नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर ये वीडियो है। मेरे पिछले कई वीडियो में बहुत से ऐसे जो जमाकर्ता बंधु हैं जिन्होंने कमेंट बॉक्स में इस बात की जानकारियां मांगी थी कि मेरे पास ये डिफिशियंसी आया है, मेरे पास ये डिफिशियंसी है, इसका निदान क्या है, कृपया करके मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे बताने की कोशिश करें। तो आज इस वीडियो में आप सभी के सवालों को जवाब देने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। बशर्ते जितनी भी डिफिशियंसियां हैं उनमें से कुछ ऐसी डिफिशियंसियां हैं जिसको लेकर के बहुत से ऐसे जो जमाकर्ता बंधु हैं जो आज भी उनके मन में ये संशय बना हुआ है कि हमें रीअप्लाई रीसबमिशन पोर्टल पे करना है कि नहीं करना है, क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे लिखे हुए हैं जिसको मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। एक लाइन में आपको बता देना चाहता हूँ, उसको लेकर के बहुत से ऐसे जो हमारे जमाकर्ता बंधु हैं वो भ्रमित हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन को संसाधित करने के लिए पोर्टल पर पुनः दावा प्रस्तुत करें। ये अपेक्षित कार्रवाई में सभी डेफिशिएंसी कोड में दिया गया है। तो इन सब को बिल्कुल मैं स्पष्टीकरण आपके सामने रखने वाला हूँ। किन लोगों को इस वक्त रीसबमिशन पोर्टल पर रीअप्लाई करना है और किन लोगों को रीअप्लाई नहीं करना है। देखिए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक अब की बार रीअप्लाई करना है, क्योंकि अगर इस बार आवेदन अगर रिजेक्ट हो गया तो निश्चित रूप से आगे अब आपको इस पोर्टल पे रीअप्लाई करने का मौका नहीं मिलने वाला है। इसकी जानकारी रीसबमिशन पोर्टल पे या सीआरसी पोर्टल पे पहले ही दी जा चुकी है। तो बहुत फूंक फूंक के कदम रखना है। आप सभी से मेरी सलाह है कि आपके पास अगर उचित इस डिफिशियंसी का समाधान है तो ही आप रीअप्लाई करें, अन्यथा अभी इंतजार करें। बशर्ते जो कुछ महत्वपूर्ण डिफिशियंसी है जिसे हमारे जितने भी निवेशक बंधु हैं वो भ्रमित हैं, उन सभी डिफिशियंसियों को एक बार फिर से आपके सामने स्पष्ट रूप में रखने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बहुत से ऐसे जो जमाकर्ता बंधु हैं, शायद हमारे चैनल पर पहली बार है, उन्होंने इस प्रकार से भी सवाल पूछा है कि डेथ क्लेम कैसे करें, क्यू शॉप का पैसा कैसे मिलेगा। तो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ा होना आपका बहुत ही जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैंने अपना एक दूसरा यूट्यूब चैनल जो कि ब्लॉग्स विथ बीके है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उस पर जा करके आप हमारे उस चैनल पर जा करके सब्सक्राइब कीजिए। आपको उस चैनल के माध्यम से कोई अपडेट नहीं बल्कि आपके परिवार से जुड़ा अपडेट आपको मिलेगा। आपके बच्चे, आपके अपने बूढ़े माँ बाप, आपके अपने भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी के बीच में जो इस वक्त जो संबंध आजकल बिगड़ते हुए नज़र प्रतीत आ रहे हैं, आपकी बातों को आपके खुद बेटे नहीं मानने को तैयार है, आपकी बातों को आपके परिवार मानने को तैयार नहीं है, या फिर कई सारी परिस्थितियां हमारे समाज में ऐसी इस वक्त पैदा हो गई है जिससे हम काफ़ी परेशान रहते हैं। काफ़ी सारी उलझनें इस वक्त हमारे परिवार में मौजूद रहती है। पड़ोसी से परेशान हैं, बगल वाले से परेशान हैं। तो इस प्रकार के अब उलझनों को दूर करने के लिए हम अपने एक दूसरे नए ब्लॉग उस बीके चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारियाँ देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप हमारे उस चैनल पर जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपसे जुड़ी कुछ जानकारियाँ हम आपको देने की कोशिश करेंगे, आपके समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल पे भी आपके समस्याओं का समाधान कर रहा हूं और उस चैनल पे भी आपके पारिवारिक समस्याओं का समाधान, आपके आर्थिक समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा हमारे द्वारा जो भी जानकारियां आपको दी जाएगी आपको पसंद आएगा। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो डिफिशियंसी है वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपको क्रमवार तरीके से बता रहा हूँ, इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जिस सेंटेंस से लोगों को मन में भ्रम है वो अब सारी डिफिशियंसियाँ क्रमवार तरीके से बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप सभी का डिमांड पर ही ये वीडियो है, आप सभी का डिफिशियंसी ही इस डिफिशियंसी के अंतर्गत शामिल है और सारी जो डिफिशियंसी है उसका क्या निदान है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सब कुछ इस वीडियो में, बहुत छोटा वीडियो है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके वीडियो का अंत तक बिल्कुल बने रहिए। डिफिशियंसी को ध्यान से सुनिएगा। 4-5 डिफिशियंसी है, लगातार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। आगे डिफिशियंसी है एक और, सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। और आगे है, सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म सदस्यता फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है। आगे है, दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सदस्य दावेदार सोसाइटी का जमाकर्ता नहीं है।
जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डेटाबेस सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए रिकॉर्ड यानी कि नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता है। इस प्रकार का ये जो डिफिशियंसी जिन लोगों के पास है उन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अपेक्षित जो कार्रवाई है सीआरसीएस के पोर्टल पे उसमें कुछ ऐसे सेंटेंस दिए हुए जो कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया, उससे जो हमारे जमाकर्ता बंधु हैं वो भ्रमित हैं। उनको लगता है कि नहीं मुझे रीअप्लाई कर देना है, मुझे किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जबकि इसकी जानकारी मैं काफ़ी पहले से आप सभी को देते आया हूँ कि इन सारी डिफिशियंसियों का निदान सहारा कार्यालय के माध्यम से ही हो सकता है, जो कि मैंने आप सभी को कस्टमर मास्टर फॉर्म के भी बारे में बताया कि इसको भर करके आपके मेंबरशिप सदस्यता फॉर्म को भर करके शेयर फॉर्म भर करके दिया जाएगा, तभी आपका ये डिफिशियंसी हटेगा। बहरहाल जो पोर्टल पे इसका अपेक्षित कार्रवाई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त मुझे रीअप्लाई करना है कि नहीं करना है। दोनों बिल्कुल दो तरीके हैं, दो स्पष्ट लाइन है, वो आप बिल्कुल समझिए। जितने भी लोगों का ये डिफिशियंसी आया है उनमें से किन लोगों को अभी रीअप्लाई करना है और किन लोगों को रीअप्लाई कब तक नहीं करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसका अपेक्षित कार्रवाई क्या है पहले वो समझ लीजिए, फिर आपको आसान भाषा में मैं बताऊंगा। आपको दूसरा वीडियो फिर से अब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। जो अपेक्षित कार्रवाई है वो क्या है सीआरसीएस पोर्टल पर, वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। सहारा सोसाइटी खाता खोलने का फॉर्म को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है, यानी कि जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको डिजिटली तरीके से करने का काम कर रही है सहारा सोसाइटी। यदि संबंधित सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म या खाता खोलने का फॉर्म को स्कैन कर लिया है और सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर उनकी स्थिति अपडेट कर दी गई है, तो जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन को संसाधित करने के लिए पोर्टल पर पुनः दावा प्रस्तुत करें। यही लाइन है, इससे ही लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा है। या यदि संबंधित सोसाइटी ने खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन नहीं किया है तो सोसाइटी से उपरोक्त फॉर्म को डिजिटल रूप से स्कैन करने और पोर्टल के साथ स्थिति को अपडेट करने का अनुरोध किया जाएगा। जमाकर्ता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि अपेक्षित फॉर्म को अपलोड करने के लिए सोसाइटी से संपर्क करें। देखिए यही दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो अपने आवेदन को संसाधित करने के लिए पोर्टल पर पुनः दावा प्रस्तुत कर सकते हैं, और दूसरा है कि अपेक्षित फॉर्म अपलोड करने के लिए सोसाइटी से संपर्क करें। मैंने महीनों पहले आप सभी को इस बात की जानकारी दिया था कि आपका कस्टमर मास्टर फॉर्म और सदस्यता फॉर्म सोसाइटी के द्वारा भर करके लिंक पे अपलोड करना, उसकी जानकारी देना सीआरसीएस के पास ज़रूरी है, तभी आपका ये डिफिशियंसी हटेगा। बहरहाल इस वक्त अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ये डिफिशियंसी हटा है कि नहीं हटा है, वो अब आप जान लीजिए। आप जब भी अपना स्टेटस चेक करेंगे, आप अपने खुद या तो मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े से आप अपने आवेदन संख्या के अनुरूप जब अपना स्टेटस चेक करेंगे, वहाँ आपको ये सारी डिफिशियंसियाँ यानी कि फॉर्म आपका अपलोड नहीं है, सदस्य नहीं है, डेटाबेस में मैच नहीं है, आपका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, आप सदस्य नहीं है, इस प्रकार के जितने भी आपका सहारा सोसाइटी से डेटा मैच नहीं कर रहा है, आपका डेटा उपलब्ध नहीं है, फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, स्कैन प्रति अपलोड नहीं किया गया है, इस प्रकार की जितनी डिफिशियंसियाँ है, अगर स्टेटस चेक करते वक्त आपको ये दिखाई देता है वहाँ पे, तब तक आपको रीअप्लाई नहीं करना है। आपको यहीं से पता चल रहा है, आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको ये डिफिशियंसियाँ दिखाई देगा। अगर दिखाई देता है तो आपको रीअप्लाई नहीं करना है। अधिकांशतः जमाकर्ता बंधुओं को ये डिफिशियंसी का मैसेज आया है जो मैंने अभी आप सभी को बताया। तो अगर आपका ये स्टेटस दिखाई देता है, आपका डिफिशियंसी वहाँ से हटा नहीं है, तो आपको अभी रीअप्लाई नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, चूकिएगा मत, ध्यान से सुनिए, इधर उधर निगाह मत घुमाइए। चलिए थोड़ा सा और आगे। अब अगर आपका इस वक्त स्टेटस वहाँ पे कोई भी डिफिशियंसी स्टेटस में नहीं दिखाई देता है, डिफिशियंसी अगर आपका हट गया है, जैसे मेरे एक कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में एक हमारे जमाकर्ता बंधु ने लिखा है कि हमारा एक डिफिशियंसी हट गया है, तो अगर आपका ये डिफिशियंसी वहाँ से स्टेटस से हट गया है तो अब आपको
जैसे कि इस पोर्टल के अनुरूप आपको अपने आवेदन को संसाधित करने के लिए पोर्टल पर पुनः दावा प्रस्तुत करना है। यानी आपका स्टेटस में ये सारी डिफिशियंसियाँ है, तब तक आपको रीअप्लाई नहीं करना है। स्टेटस पे अगर ये डिफिशियंसियाँ नहीं है तभी आपको रीअप्लाई करना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस से जो कि अपेक्षित कार्रवाई में दिया हुआ है सीआरसीएस के पोर्टल पे, उससे भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। यही बहुत से लोगों का मन में कन्फ्यूजन था, तो वो मैं अब आपको बिल्कुल 2 भागों में स्पष्ट तरीके से बता दिया हूँ। अब आगे बहुत से लोगों ने पूछा है कि नेम मिसमैच, सिग्नेचर मिसमैच को क्या करें। बहुत से लोगों का ऐसा कमेंट आया था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेम मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच का इस पे ऑप्शन दिया जा चुका है सीआरसीएस के पोर्टल पे बहुत पहले ही। अगर आपको पता नहीं होगा तो सीआरसीएस के पोर्टल पे आप जाएं, वहां आपको पूरी जानकारी दिया हुआ है कैसे आपको नेम मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच को दूर करना है और फिर से आपको रीअप्लाई करना है। बहरहाल आप अगर वहां जाना नहीं चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी के लिए यहीं पे बता देना चाहता हूं कि इसके लिए एक शपथ पत्र सीआरसीएस के पोर्टल पे, रीसबमिशन पोर्टल पे उपलब्ध है। आप वहां से डाउनलोड करके इस पे पूरी नोटरी करवा करके, पूरी जानकारी दे करके आप अपना नेम मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच को दूर कर सकते हैं। उस शपथ पत्र को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। बहुत लोगों को जैसे मोबाइल में ये सपोर्ट नहीं करता होगा, उनके लिए आपको साइबर कैफ़े के पास जाना होगा। बहुत से ऐसे लोगों का मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है, तो साइबर कैफ़े में जाना होगा। और कहाँ से मिलेगा, डायरेक्टली आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 20 नंबर, जब FAQ में जाएंगे 20 नंबर के ऊपर शपथ पत्र ब्लू कलर का दिया हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सबसे शपथ पत्र वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगर आपका दिखाई नहीं देता होगा तो, अगर दिखाई देता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखाई देता होगा तो उस शपथ पत्र पर जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे नीचे 2 पेज में शपथ पत्र उपलब्ध हो जाएगा। एक शपथ पत्र है और एक सत्यापन है। यहाँ आपको नोटरी करवाना है, एक में मोहर लगवाना है, नोटरी का हस्ताक्षर, नेम, पंजीकरण, पंजीकरण संख्या, पता। नोटरी का जो सत्यापन में है उसमें आप अपना नाम, तारीख सब कुछ आगे ऊपर वाला शपथ पत्र में भरना है। जो आप एक आईडी देंगे उसका नाम और इस वर्तमान का नाम सब कुछ उसको डिटेल दिया हुआ भरना है। आप वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड करें या फिर किसी साइबर कैफे से डाउनलोड करवा के एक प्रति ले लें, किसी नोटरी के पास जाए और वहां से इसको पूरा फिलअप करा कर नोटरी करवा कर फिर से रीअप्लाई करें। आपका नेम मिसमैच और सिग्नेचर मिसमैच का मामला खत्म हो जाएगा, आपका आवेदन सत्यापित हो जाएगा। अब बहुत से लोगों ने ऐसे पूछा है कि क्यूसॉप का पैसा कैसे मिलेगा और डेथ क्लेम का पैसा क्या करें। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इस पोर्टल पे क्यूसॉप और डेथ क्लेम का कोई भी ऑप्शन इस वक्त नहीं है। अगर आपको आवेदन करना है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा इस पोर्टल पे। क्यूसॉप का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना ही डेथ क्लेम का। लेकिन क्यूसॉप का अगर आपको आवेदन करना है तो मेरे चैनल पे इसके लिए एक वीडियो पूर्णतया उपलब्ध है। पहले ही मैंने आप सभी के लिए इसके लिए वीडियो काफ़ी पहले बना करके दिया है, एक नहीं 2 बार। लोगों के डिमांड के आधार पर एक बार फिर से मैं आपको सभी को बताया था कि डेथ क्लेम कैसे करना है या फिर क्यूसॉप के लिए आवेदन कैसे करना है, कहाँ करना है। हालांकि उस वीडियो में मैंने आप सभी को फॉर्म भी, एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करने को बताया था, लिंक भी दिया था। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से ऐसे जो हमारे जमाकर्ता बंधु हैं जिन्होंने उस पीडीएफ को, जो एप्लीकेशन फॉर्म था क्यूसॉप के लिए, उस पीडीएफ को डाउनलोड किया था, लेकिन आगे चल कर यूट्यूब ने कुछ गाइडलाइन है यूट्यूब का भी, उसको यूट्यूब ने उस लिंक को रिमूव कर दिया। तब से वो लिंक वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। लेकिन कैसे आप क्यूसॉप के लिए आवेदन कर सकते हैं उसकी पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी आपको। उस एप्लीकेशन फॉर्म के बदले आप चाहें तो उससे हाथ से भी एक एप्लीकेशन फॉर्म लिख करके या फिर किसी नज़दीकी वकील से इस प्रकार के लिखवा करके आप आवेदन कर सकते हैं। उसकी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत से लोगों का कमेंट है कि ITR और बैंक स्टेटमेंट के लिए क्या करें। तो देखिए, ITR और बैंक स्टेटमेंट जिन लोगों का 5 लाख रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट अमाउंट है उन लोगों के लिए इसकी आवश्यकता है। और इसका निदान सिर्फ यही है कि आपको एक ना एक कोई भी दावा प्रस्तुत करना ही पड़ेगा, कोई भी प्रूफ आपको देना ही पड़ेगा। जिस वक्त आपने, बहुत से लोगों का कहना है कि अभी अगर मेरे पास इस वक्त का आयकर रिटर्न है मैं दावा कर सकता हूं उसके साथ। जी नहीं, आपने जिस वक्त आपने अपना पैसा डिपॉजिट किया है उस वक्त का आपको बैंक स्टेटमेंट या फिर आपको उस वक्त का आयकर रिटर्न देना होगा। इस वक्त का देने से नहीं होगा। जिस वक्त आपने अपना खाता खोल करके पैसा जमा किया था
उस वक्त का देना होगा। बहुत से लोगों ने ऐसा पूछा है कि अभी का मेरे पास है, तो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट है, जिस वक्त आपने पैसा जमा किया था उस वक्त का ही आयकर रिटर्न या फिर बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। बहुत से लोगों ने ऐसा पूछा है कि भाई मैंने तो अपने किसी किसानी से या फिर ज़मीन बेच करके इस प्रकार का पैसा जमा किया है, या फिर हमारा आपका जो दोबारा फिर से कन्वर्ज हुआ है बॉन्ड, जैसे कि पहले रियल एस्टेट या फिर हाउसिंग में था, फिर क्यू शॉप में गया, क्यू शॉप से फिर सोसाइटी में, इस प्रकार से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 8 लाख हो गया है। तो उनके लिए क्या करें, उसका तो कोई भी प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो उन लोगों के लिए जानकारी ये है कि आपके पास पुराना किसी भी प्रकार का रसीद होगा तो आप इसको ले करके आप किसी वकील से संपर्क करें, इसके बारे में आपको उसकी जानकारी दे देंगे। हो सकता है कि उसके माध्यम से भी आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा है कि हाँ, किसानी करके हमने अपना पैसा जमा किया है, हमने अपना ज़मीन पैसा बेच करके जमा किया है। तो देखिए, आपने अपना पैसा जमा जरूर किया है, कहीं ना कहीं बैंक के माध्यम से ही जमा किया होगा, या फिर जिसके द्वारा आपने ज़मीन बेचा है उससे, वहाँ से अगर आपको उस रजिस्ट्री का भी कोई रसीद है उसका भी चाहें तो आप नज़दीकी वकील से संपर्क करके आप चाहें तो एक एफिडेविट बना करके दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरे द्वारा ये सलाह है, इसकी आपकी अच्छी सलाह के लिए आप निश्चित रूप से आप किसी वकील से या फिर किसी इससे जानकार व्यक्ति से जरूर संपर्क करें। मेरे पास जो जानकारी है मैं आपको देने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।